Good morning students, this is your Saman sir. Today I am going to teach you parts of sentence. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। आपको नॉर्मली ये आप लोअर क्लासेस से आई थिंक क्लास 8 से ही आपको पढ़ा जाता है कि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो छोटा सा एक सेंटेंस हो, एक क्लॉज हो छोटा सा, या कोई बड़ा सा सेंटेंस हो, वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कुछ इस फॉर्म में होगा। तो कोई भी अगर सेंटेंस है तो सबसे पहले उसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर उसके बाद आते हैं दूसरे शब्द। तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये तीनों चीज़ें जो यहाँ पे आपको बताई गई हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा अगला टॉपिक होगा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब आपको ये भी बताया गया था कि जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो मेनली उसमें 3 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, या तो कोई नाउन होगा, या तो कोई प्रोनाउन होगा। तो जो सब्जेक्ट हमारा होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है, इसको हम डूअर कहते हैं। डूअर मतलब जो कार्य को करता है, सेंटेंस में जो भी कार्य हुआ है उस कार्य को जिसके द्वारा किया गया है उसको कहते हैं हम डूअर, और कार्य को करने वाले कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो हमें होगा यहाँ पे वो मेनली 3 टाइप्स का होगा। अब ये तीनों में से आपको बताया गया कि या तो वो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो नॉन फाइनाइट हो सकता है। नॉन फाइनाइट के बारे में आपको बताया जाएगा कि नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जो कि टेंस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, वे हमेशा वही रहते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इनके साथ हमें यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब। ये तीनों कंडीशंस हैं किसी नाउन की, या तो नाउन या प्रोनाउन, नॉन फाइनाइट। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी सेंटेंस में हो जो उसका सब्जेक्ट हो, वो बेसिकली ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, जो यहाँ पे तीनों आपको लिखे गए हैं। अब उसके बाद हम मूव करते हैं वर्ब, लेकिन उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं इन तीनों से रिलेटेड। हम एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट हो कोई नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल, कैट इज अ एनिमल, कैट इज अ यूजफुल एनिमल। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, कैट इज़ ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि नाम है, ये एक कॉमन नाउन है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नाउन का एग्जाम्पल कि किस तरह से एक सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम सब्जेक्ट यूज़ किए हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्ट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोनाउन हो। तो एक हम एग्जाम्पल लेंगे एक सेंटेंस का जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई मेट ए बॉय हु वॉज रनिंग इन द रेन। मैंने कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसको समझिए क्या लिखा गया, इसकी मीनिंग क्या है कि आई मेट ए बॉय, मैं एक बच्चे से मिला, एक लड़के से मिला, हु वॉज रनिंग, जो कि दौड़ रहा था, इन द रेन, बारिश में। अब यहाँ पर मैंने जो ये हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, सब्जेक्ट के बाद हमें मिलेगा वर्ब। तो क्या इस सब्जेक्ट के बाद जो हमें ये मिला है, क्या ये वर्ब है? बिल्कुल हाँ, ये वर्ब है। और वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं, V1, V2, V3, एक ING होता है, एक टू वर्ब लगा होता है। ये हमारा मेट क्या है, V2 है। इसका V1 क्या होगा, मीट होगा। तो आई मेट ए बॉय, मैं एक बच्चे से मिला, हु वॉज रनिंग, जो कि दौड़ रहा था, इन द रेन, बारिश में। तो यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिखा है वो कोई नाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन लिया है, दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन लिया है, तीसरे सेंटेंस में नॉन फाइनाइट का कोई एक वर्ब लेंगे हम। जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो है टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने यहाँ पे थर्ड सेंटेंस लिखा है कि टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें तो ना ही कोई नाउन है और ना ही यहाँ पे कोई प्रोनाउन आया है,
हमें यहाँ पे क्या दिख गया, वर्ब दिख गया, और इस वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखिए कि यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है टू, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे एक शब्द आया है एक्सरसाइज। तो जो ये दोनों वर्ड्स हैं इनको मिला के हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। अब इस सब्जेक्ट को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। जो ये वाला सब्जेक्ट है वो हमारा नॉन फाइनाइट है, ये दोनों ना ही कोई नाउन है और ना ही कोई प्रोनाउन है। तो जो तीसरा पार्ट हमारा नॉन फाइनाइट। तो आपको समझ में आ गया हो कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो मेनली बेसिकली 3 फॉर्म के हो सकते हैं, या तो वो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है। अब इसके बाद वर्ब आता है, फिर दूसरे शब्द आते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट का। अब इसके बाद जो फॉर क्लास 10th स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं मानता हूँ कि क्लास 10th के लिए ही नहीं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, हाई लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लोअर क्लासेस में भी, उनको भी ये टॉपिक देखने को मिलता है। एग्ज़ाम में उनके आता है कि कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं वो एक सही ऑर्डर में नहीं लिखे होते हैं। अब आपको उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना होता है ताकि उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरह से वर्डों को हम रीऑर्डर करें और उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं। तो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू इरेज व्हाट आई हैव रिटन हियर। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब एक बार फिर से देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं। अब इरेज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ ए सेंटेंस, स्पेशली ऑफ वर्ड्स। तो जो रीऑर्डर हम करते हैं वो हम सेंटेंस का नहीं, वर्डों शब्दों का करते हैं एक सेंटेंस में। तो सपोज करिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि नेम इज़ माई रोहन। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिखेंगे। पहला शब्द क्या है, नेम है। दूसरा क्या इज़ है। तीसरा क्या है, माई पॉजिटिव प्रोनाउन है। और लास्ट जो हमारा वर्ड वो क्या, रोहन, एक प्रॉपर नाउन है। अब आपको ये बोल दिया जाए कि ये जो चारों वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं आप उनको सही, उनका ऑर्डरिंग करिए, उसको एक सही क्रम में लिखिए और उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करिए। एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसका कोई अर्थ हो। तो इसके लिए कोई भी क्वेश्चन इस टाइप अगर आपको आता है, चाहे वो छोटा सा कोई सेंटेंस दिया गया हो, अरेंज करने के कुछ वर्ड्स दिए गए हों या ढेर सारे वर्ड्स दिए गए हों, तो आपको हमेशा एक ही रूल फॉलो करना है कि कोई भी सेंटेंस दुनिया का, उसमें सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर वर्ब होता है, फिर क्या होता है, दूसरे शब्द होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट या तो नाउन अगर कोई आया होगा तो वो हो सकता है, कोई प्रोनाउन आया होगा तो वो हो सकता है, या कोई नॉन फाइनाइट आया होगा तो वो हो सकता है। अब यहाँ पे नेम मतलब होता है नाम। तो हमारा ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और ये हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा नाउन। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा या तो नेम होगा या तो रोहन होगा। तो दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट होगा वो भी हमें यहाँ पे देखना है। नेम मतलब क्या होता है बच्चों, नाम। इज़ मतलब है, माई मतलब है मेरा, और रोहन एक प्रॉपर नाउन है तो उसको ऐसे ही हिंदी में लिखेंगे। अब आपको जो शब्द लिखे गए हैं उनकी मैंने हिंदी नीचे भी लिख दी है ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आ सके। नाम है मेरा रोहन। अब इसको अगर आपको हिंदी में ही एक सही ढंग से लिखना होता तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं कि मेरा नाम रोहन है। सबसे पहले आप ये लिखते हैं फर्स्ट मेरा नाम, दूसरे पे आप ये लिखते हैं, फिर उसके बाद मेरा नाम रोहन है। वर्ब जो हमारा है ये वर्ब है, तो इन दोनों को लिखने के बाद वर्ब हमें लिखना होगा, फिर ये फोर्थ पे ये रहेगा।
तो इसको अगर हम सही ढंग से लिखें तो हो जाएगा कि माई नेम इज़ रोहन। अब बच्चों यहाँ पे मैंने एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर दिया है उन्हीं शब्दों से जो अभी तक देखने में थोड़े अटपटे दिख रहे थे। हमने उसको रीऑर्डर किया, रीऑर्डर करके एक नया सेंटेंस बनाया। उस सेंटेंस की मीनिंग यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इसमें सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट है। वर्ब जहाँ से शुरू होता है उसके पहले जो भी आया होगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे वर्ब है, ये क्या हमारा दूसरा शब्द है। तो जो सेंटेंस का रूल है, फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट वर्ब दूसरे शब्द अदर वर्ड, वो यहाँ पे डेफिनेटली फॉलो हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया। स्टूडेंट्स, मुझे आपको केवल 10 मिनट्स चाहिए। इस 10 मिनट्स में जो आपको बताया जाएगा उसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। और मैं ये 70-80% कह सकता हूँ कि आपको पहली बार में इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके सिलेबस में सेंटेंसेस हैं उसको रीऑर्डर करने में आपको ज़रा सा भी मुश्किल नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ओके, लेट्स नाउ इरेज इट। केवल आपको इतना ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको वर्ब लिखना होता है, इतना दिमाग में रखिए। चलिए इसके बाद जो हमारा दूसरा है एग्जाम्पल उसको हम देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, ए बॉय आई सा ब्लाइंड। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ जंबल वर्ड्स लिखे हैं, रीऑर्डर आपको करना है, उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। पहले तो सबसे पहले इसमें कितने वर्ड हैं वो देखिए, 1 2 3 4 5। इसमें 5 वर्ड्स हैं, इसके पहले वाले में 4 वर्ड्स थे, तो उसमें एक वर्ड ज़्यादा है। अब रूल वही फॉलो होगा जो इससे पहले वाले सेंटेंस में आपने फॉलो किया था। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये वर्ड कौन से वर्ड नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन आर्टिकल है, ये आपको लिखना है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको लिखना आपको। ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ये नाउन प्रोनाउन नहीं है। बॉय हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये वर्ब हो गया। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब हमें क्या करना है कि ए मतलब होता है एक, इनकी जो शब्द लिखे गए वर्ड से उनकी हिंदी में मीनिंग क्या है वो हमें इसके नीचे लिखना है। बॉय मतलब होता है लड़का, लड़का। आई मतलब होता है मैं या मैंने। सा मतलब होता है देखा। और ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। अब मैंने यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उनकी मैंने हिंदी में मीनिंग लिख दी है। एक, लड़का, मैंने, देखा, अंधा। ये आपको एक सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में क्या होगा कि मैंने एक अंधे लड़के को देखा। तो देखने का काम कौन कर रहा है, मैंने। तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे जो लिखा गया है ये सब्जेक्ट यूज होगा कि आई। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट लिख दिया है। सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ पे मिलेगा, वर्ब यहाँ पे है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो आई प्रोनाउन जो सब्जेक्ट, उसके बाद हमें क्या लिखना है, आई सा, आई सा। अब इसके बाद हमें ये तीनों जो शब्द हैं इनको लिखना सही ढंग से। तो सबसे पहले आर्टिकल को हम लिखते हैं आई सा है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव को लिखते हैं जो कि है हमारा ब्लाइंड। अब आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का काम क्या है कि विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताएगा, इसके तुरंत बाद जो नाउन आएगा, जो शब्द आएगा, जो नाउन आएगा उसकी क्वालिटी बताएगा। तो अब और नाउन कहाँ पर है, यहाँ पे ये बॉय नाउन है। तो ब्लाइंड के बाद हमें क्या लिखना है, बॉय लिखना है। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस आपको शुरू में जंबल वर्ड दिए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वर्ड कब लिखना है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, तो मैंने उसको सही क्रम में लिख दिया है। अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ से बन गया है कि आई सा अ ब्लाइंड बॉय, मैंने एक अंधे लड़के को देखा। तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से के द्वारा आपको समझने हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर बाई like these examples, short examples। तो इसको हैव ए लुक एट दिस एग्जाम्पल। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। मैं इसको अब इरेज करने जा रहा हूँ। तो अब हम मूव करते हैं, हमारे जो तीसरा सेंटेंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इससे थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए। इसके बाद है जो तीसरा हमारा है वो है
smoke too injurious is to health। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं कि स्मोक टू इंजूरियस इज टू हेल्थ। अब यहाँ पे शब्द तो लिखे गए हैं, इनको सही क्रम में नहीं लिखा गया है। आपको क्या काम करना है कि इसको सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले तो आप जो पार्ट ऑफ यहाँ पे है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं उसको हाईलाइट कर देना है। कहाँ पे नाउन आया है, कहाँ पे वर्ब आया है, कहाँ पे क्या है। ये स्मोक क्या है, ये वर्ब हमारा है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये हमारा क्या है, वर्ब है। ये भी प्रीपोजिशन है। और ये हमारा क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन सेंटेंस की हिंदी क्या होगी। स्मोक मतलब है धूम्रपान करना। अब इंजीनियस मतलब है हानिकारक। इज मतलब है, हेल्थ मतलब है स्वास्थ्य। अब यहाँ पे मैंने एक लिख दिया है धूम्रपान करना हानिकारक है स्वास्थ्य। अब ये उल्टे सीधे शब्द लिखे गए हैं जो डायरेक्ट मैंने हिंदी यहाँ पे लिख दिया है। इसको आपको हिंदी में सबसे पहले एक सही सेंटेंस बनाइए। तो सही सेंटेंस से क्या होगा स्टूडेंट, जरा आप सोचिए। लिखा गया है धूम्रपान करना हानिकारक है स्वास्थ्य। तो इसको अगर हम सही ढंग से लिखें तो ये होगा कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो धूम्रपान करना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि धूम्रपान करना, ये हमें सबसे पहले लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर क्या धूम्रपान करना है, वर्ब आया हुआ है। तो किसी भी वर्ब को हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, या तो उससे पहले हम टू लगा देंगे या तो उस वर्ब के तुरंत बाद हम आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पे आईएनजी कहीं पर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब है उसके पहले हम टू लगा देंगे। तो धूम्रपान करना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू स्मोक। ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, टू स्मोक। अब हमने ये बच्चों लिख दिया सब्जेक्ट के बाद हमें तुरंत क्या लिखना, वर्ब कहाँ पे मिलेगा हमें, ये वर्ब हमारा है। तो टू स्मोक के बाद हमें लिखना है इज। तो टू स्मोक इज, धूम्रपान करना है क्या है, हानिकारक है। इज इंजूरियस किसके लिए है, टू हेल्थ। तो ये हमारा एक हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन कि टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब आपको पहले जो ये सेंटेंस थोड़ा जो वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, जो इससे पहले वाला सेंटेंस था उससे कुछ ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी कि अरे ये इतने वर्ड्स मैं कैसे इसको अरेंज करूँगा। लेकिन कुछ भी नहीं करना है आपको। वर्ब जो जितने पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे होंगे, जो वर्ड जिस पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा वो आपको लिख देना है। उन शब्दों की हिंदी में मीनिंग लिखनी है वो ठीक उसके नीचे। फिर जो हिंदी वाला वाक्य उसको हमें एक सही ढंग से उसको हमें प्रेजेंट करना है। जब हम उस हिंदी वाले वाक्य को सही ढंग से लिख लेंगे, उसी को हमें क्या कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है। और ट्रांसलेट करने के लिए आपको कहीं अलग से कोई शब्द लाने की, सोचने की, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको वही शब्द लिखने हैं जो यहाँ पे आपको लिखे गए हैं। ना तो इनमें से कोई शब्द आपको हटाना है, मिटाना है, और ना ही अलग से खुद अपनी तरफ से कोई शब्द इसमें ऐड करना है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जंबल वर्ड्स वाले, रीऑर्डरिंग वाले सेंटेंसेस में जितने वर्ड लिखे होते हैं आपको उतने ही वर्ड का आपको यूज़ करना है। उसमें से कोई भी वर्ड आपको डिलीट नहीं करना है और ना ही कोई न्यू वर्ड आपको ऐड करना है। तो आई थिंक जो मैंने ये एग्जांपल दिया ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको फिर से देख लीजिए। अब इसके बाद हम आपके लिए कुछ एक छोटा सा होमवर्क लिखने जा रहे हैं कि आप कुछ सेंटेंसेस में आपको दे दूंगा जो जंबल्ड फॉर्म में है। आपको उसको सही ढंग से अरेंज करने हैं और अपने आंसर्स लिखने हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए हम इसको अभी अरेंज करते हैं। अब होमवर्क जो है आप देख लीजिए और कॉपी पे नोट करके उसका आंसर जो है आप ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा। होमवर्क SW01 ये आपका पहला होमवर्क दिया जा रहा है। अब इस पहले होमवर्क में जो हमारा पहला है वो है फिट एक्सरसाइज रेगुलर कीप्स
अस। ये आपको जम्बर्ड वर्ड लिखे गए हैं। फिट एक्सरसाइज लिबरल कीप्स अस, इसको आपको सही ढंग से एक सेंटेंस अरेंज करना है। फिर दूसरा हमारा है, जो दूसरा सेंटेंस है वो है फर्स्ट आई इन द क्लास स्टूड लास्ट ईयर। फर्स्ट आई इन द क्लास स्टूड लास्ट ईयर। ये आपका दूसरा सेंटेंस है, इसको आपको अरेंज करना है सही से। फिर नेक्स्ट है ओबे शुड आवर एल्डर्स वी। ओबे मतलब क्या होता है, आगे का पालन करना। ओबे शुड आवर एल्डर्स वी। तो यहाँ भी शब्द आगे पीछे लिखे गए हैं, आपको सही ढंग से उसको यूज करना है। फिर नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट इज द पीक। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट इज द पीक in the Himalayan रेंज। ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप उसी क्रम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है जो अगला है 1 2 3 4 हो गए हैं, थोड़े सेंटेंस और हैं। केसेस इंक्रीजिंग डे बाय डे कोविड-19 आर। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा गया है, केसेस इंक्रीजिंग डे बाय डे कोविड-19 यहाँ पे क्या है, जो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक यहाँ पे डिजीज़ फैला हुआ है उसका नाम कोविड है, उस वायरस का। तो आपको उसी से रिलेटेड मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस दिया, आपको इसको अरेंज करना है और बताना है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है यफ ऑनलाइन स्टडी vital is for students। ये हमारा है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेज हैं, आपको ये रीऑर्डर करने हैं। अब आप इसको सही क्रम में करिएगा। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।